ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज की इतनी बर्बादी अच्छी नहीं होती, और अभी तो वैसे भी दूसरा समय चल रहा है, तुझे ध्यान रखना चाहिए। अभी सावधान नहीं होगी तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। वैसे ही गैस की इतनी कमी चल रही है। उसके बाद शांति वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी भी गैस के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है मेरे। आखिर किस वजह से शांति प्रीति को गैस की बर्बादी के लिए सावधान कर रही है, और प्रीति आखिर बात क्यों नहीं मान रही थी, ये जानने के लिए जानते हैं शुरू से। बहू जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। जी मम्मी जी, सब्जी बनकर तैयार है, मैं बस अभी सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देती हूँ। नेहा रसोई में जाती है और गैस सिलेंडर पर सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाना शुरू करती है। खाना बनाने के बाद वो सभी को खाना परोसती है और सब बड़े मजे से खाना खा रहे थे। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ भाभी, आप मेरे कॉलेज के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा आलू के पराठे पैक कर देना। आपके आलू के पराठे का तो जवाब नहीं। हाँ मम्मी, मुझे भी स्कूल के लिए एक पराठा एक्स्ट्रा देना। सभी को आपके हाथ के आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, दे दूंगी। उसके बाद नेहा सबका लंच पैक करती है और सब नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं। नेहा भी अपने घर में घर की साफ सफाई का काम कर रही थी। वो घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। नेहा दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर एक आदमी सिलेंडर लेकर खड़ा था। लीजिए भाभी जी, आपका दूसरा सिलेंडर आ गया। क्या आपका पुराना वाला सिलेंडर खत्म हो गया? नहीं भैया, अभी तो सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, अभी उसमें थोड़ी बहुत गैस बाकी है। हाँ तो ठीक है भाभी जी, जब मैं इस मोहल्ले में दूसरे फेरे पर आऊंगा तो आपका खाली सिलेंडर लेता जाऊंगा। जी ठीक है। वैसे आपको एक पते की बात बताएं भाभी जी? हाँ बिल्कुल बताइए भैया, क्या बात है? अरे वैसे तो आप गैस सिलेंडर का अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। आपके घर में बाकी घरों से ज्यादा गैस चली जाती है, लेकिन अभी थोड़ी सी गैस की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से गैस का दाम अगले महीने से अचानक बहुत बढ़ जाएगा। क्या कहा? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाभी जी, क्या आपको नहीं पता? क्या आपने देखा नहीं है? नहीं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी नेहा को सारी बात बताता है और तो ठीक है भाभी जी, मैंने आपको सब बता दिया है, तो अब आप इस बात का ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद वो अमीर पड़ोसन प्रीति के घर पर सिलेंडर देने जाता है, जहां पर शांति दरवाजा खोलती है और प्रीति भी अंदर से आती है। लीजिए आंटी जी, आपका सिलेंडर आ गया। हाँ भैया, इसे जरा जाकर रसोई में लगा दीजिए। रसोई का सिलेंडर आज सुबह ही खत्म हो गया है, उसे भी आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद वो आदमी रसोई में जाता है और वहां जाकर पुराना सिलेंडर हटाकर नया भरा हुआ सिलेंडर वहां पर लगा देता है। अब वो दाम बढ़ने वाली बात यहाँ भी बताता है। तो आंटी जी, अगले महीने से सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ी गैस की कमी भी हो रही है, इसलिए आप थोड़ा सिलेंडर को देखभाल कर इस्तेमाल करिए। ये तो बहुत गलत बात होगी। पहले ही महंगाई आसमान छू रही है और ऊपर से अब सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा, तो रसोई का तो खर्च बढ़ जाएगा। अरे मम्मी जी, आप भी कैसे बचकानी बातें कर रही हैं। हमारे लिए अगर सिलेंडर का दाम दोगुना हो भी जाएगा तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास कितना पैसा है, इतना तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं, और फिर समय के साथ तो महंगाई बढ़ती ही है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अरे तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन गरीब लोगों को तो फर्क पड़ता है। उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा एक एक पाई को जोड़कर इतनी महंगाई में घर चलाना। उफ मम्मी जी, हमने क्या बाकी गरीब फटीचरों का ठेका ले रखा है? इससे तो ठीक से सीधे मुंह बात तक नहीं होती है। अच्छा लेकिन बेटा, सिलेंडर के दाम अचानक से इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको तो पता ही है आंटी जी कि दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और वहीं से हमारा एलपीजी गैस आता है। अब युद्ध की वजह से आयात निर्यात थोड़ा सा बंद हो गया है और अब हमारे पास स्टॉक भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए दाम बढ़ा दिया गया है ताकि लोग इन सब चीजों को थोड़ा देख कर इस्तेमाल करें। अच्छा, उसकी वजह से हमें इतना असर पड़ रहा है? फिर तो हमें सावधानी भी रखने की जरूरत है। घर से खाली सिलेंडर लेकर वो आदमी वहां से चला जाता है और उसके बाद शांति हॉल में बैठकर न्यूज चला लेती है, जिसमें न्यूज चैनल पर भी यही दिखाया जा रहा था। तो आप सभी ने देखा कि युद्ध की स्थिति की वजह से कितनी चीजों पर उसका असर पड़ रहा है। एक जगह युद्ध होने से हर जगह उस चीज का असर देखा जा सकता है। हमारे यहाँ एलपीजी गैस का स्टॉक काफी कम हो रहा है और सिर्फ कुछ समय का ही स्टॉक बचा है। युद्ध की वजह से सभी आयात निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि एलपीजी गैस का जरा देखकर इस्तेमाल किया जाए। टीवी में न्यूज देखने के बाद शांति को बड़ी हैरानी होती है। बस सब जल्दी से ठीक हो जाए। मम्मी जी, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे दाम बढ़ेंगे भी तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे लिए तो ये मामूली सी बात है। तेरे लिए तो हर बात बहुत मामूली सी ही होती है।
एक तरफ प्रीति को जब यह बात एकदम मामूली लग रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शीला के घर पर पड़ोसन सरला आई थी और वो भी टीवी में ये न्यूज देख रही थी, जिसे देखकर उन्हें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। अगर ऐसा होगा तो सबसे बड़ी मार तो हम गरीबों को ही सहनी पड़ेगी। कुछ भी होता है तो गरीबों के ऊपर ही सबसे ज्यादा उस चीज का असर होता है। सच में अगर दाम बढ़ जाएगा तो हमारा रसोई का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और तो और अगर स्टॉक खत्म हो गया तो हम खाना कैसे बनाएंगे? वही तो, अब पहले घरों में चूल्हे होते थे, उन्हें हटाकर ही तो ये एलपीजी गैस आई थी और सबके लिए कितना आसान काम हो गया था। पहले चूल्हे पर खाना बनाने की आदत थी, लेकिन अब गैस सिलेंडर ने काम आसान कर दिया है, लेकिन इसके दाम आसमान छू रहे हैं। इस तरह हम गरीब का गुजारा करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह अब हर जगह सब सिलेंडर की ही बात चल रही थी। एक दिन नेहा अपनी एक पड़ोसन के साथ बाजार जा रही थी। देखो तो जरा गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। इस गर्मी में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी धीरे धीरे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, तब देखना कैसे हमारी हालत खराब होती है। चलो थोड़ा सा सत्तू भी खरीद लेते हैं और साथ में थोड़ा गोंद कतीरा भी ले लूंगी। दोनों एक परचून की दुकान पर जाती हैं, जहां पर पहले से ही प्रीति और पायल दोनों सामान ले रही थी। हेलो जी, आप दोनों कैसी हैं? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, आप बताइए आप कैसी हैं? फिलहाल तो हर जगह सिर्फ सिलेंडर का ही टॉपिक चल रहा है। हाँ, उसकी तो दाम आसमान छू रहे हैं। अचानक से इतनी महंगाई कर दी है कि अब काफी कुछ सोचना पड़ रहा है। नेहा की इस बात पर प्रीति मुस्कुराते हुए उसे ताना कसती है। इतना भी कुछ दाम नहीं बढ़ा है, सिर्फ 50 रुपए ही बढ़े। मिडिल क्लास फैमिली लोगों की यही खराब आदत होती है। थोड़ा सा भी कहीं पर भी कुछ हो जाए तो बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगते हैं कि बस पूछो ही मत। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? इतना दाम बढ़ना भी बहुत हो जाता है, और अभी तो कहा गया है कि और दाम बढ़ेगा। इसमें बात को बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। ओह प्लीज, अगर ये सब बात हो गई हो तो क्या अब हम यहाँ से चले? मेरा तो इतनी गर्मी में यहाँ दम घुट रहा है। उसके बाद प्रीति और पायल दोनों सामान लेकर वहां से चली जाती हैं। प्रीति की इस हरकत पर सीमा को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो देखो जरा, हर बार कैसे तेवर दिखाती है। इतनी ज्यादा घमंडी औरत है कि बस पूछो ही मत। हर बात में सिर्फ इसे दूसरों को नीचा दिखाना होता है। अरे बाबा छोड़ो, हम जो सामान लेने आए थे लेते हैं और फिर चलते हैं। भैया आप हमें 1 किलो सत्तू और थोड़ा सा गोंद कतीरा दे दीजिए। उसके बाद दोनों सामान लेती हैं और घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद नेहा सभी को अच्छा सा शरबत बनाकर देती है। उसने पानी में थोड़ी सी खांड और नींबू को डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद वो सभी को ठंडा पानी देती है। अरे भाई, ठंडा ठंडा पानी पीकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो गर्मियों में ऐसे शरबत ही पीने में अच्छा लगेगा। सादा पानी तो पीने में अच्छा ही नहीं लगता है अब। हाँ पापा, इतनी गर्मी में तो नींबू का पानी और ऐसी ऐसी चीजें पीने में ही अच्छी लगेंगी। इस तरह सभी शरबत पीते हैं और उसके बाद शाम को जब खाना बनाने का समय होता है तो नेहा सबके लिए फटाफट खाना बना रही थी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला लेती हूँ, अभी गैस की बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, तो गैस थोड़ी कम इस्तेमाल करूंगी तो ही सही रहेगा। एक तरफ नेहा ऐसे सोचकर खाना बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति की अलग ही सोच थी। चलो अब सब्जी बन जाएगी तो उसके बाद बस रोटी बना दूंगी। सब्जी बनाने के बाद प्रीति कढ़ाई उतारती है और उसके बाद गैस ऑन रखते हुए ही वो तवा धो रही थी और उसके बाद आराम आराम से चकला बेलन निकाल रही थी। तब तक गैस ऑन थी और यूं ही बेवजह वेस्ट हो रही थी। प्रीति बहुत ज्यादा लापरवाही करती थी और वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करती थी। उसके बाद वो आराम आराम से रोटी बना रही थी। मुझे तो लग रहा है कि सिलेंडर खत्म होने वाला है। आज इनसे बोल दूंगी तो कल दूसरा सिलेंडर ले आएंगे। खाना बनाने के बाद प्रीति सभी को खाना परोसती है और जब सब खाना खा रहे थे तब प्रीति कहती है, अजी मुझे लग रहा है कि सिलेंडर खत्म हो गया है, तो आपको शायद कल सिलेंडर लेकर आना होगा। अच्छा ठीक है, मैं मंगवा दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर तो शांति को बहुत गुस्सा आता है। अरे ऐसे कैसे इतनी आसानी से कह रहा है कि ठीक है मैं मंगवा दूंगा? इससे पूछ तो जरा कि सिलेंडर कितने दिन चला है। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे सिलेंडर को आए हुए, लेकिन इसे तो बस गैस की बर्बादी करनी है। इसे तो कभी ठीक से गैस इस्तेमाल करने तक नहीं आएगी। गैस ऑन रहती है और बगल में दूसरा काम करती रहती है। मम्मी जी, अब अगर बीच में कुछ काम आ जाएगा तो उस काम को भी तो बीच में करना पड़ेगा ना। अब मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट के काम के चक्कर में गैस को बंद करके फिर वापस उसको दोबारा चालू करने का झंझट तो नहीं पालूंगी ना। वाह बेटा वाह, कितनी अच्छी बात कही तुमने। इस बात के लिए तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, है ना मम्मी जी? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मेरी बातें इतनी खास और इतनी अच्छी होती है कि बस मैं क्या बताऊं। चुप कर, अभी बताती हूँ तुझे। अरे जरा हर चीज की कीमत करना सीख ले, वरना कोई चीज जब समय पर नहीं मिलेगी ना तब पता चलेगा।
अभी तुझे भी पता है कि सिलेंडर की कितनी ज्यादा कमी हो रही है और इसी वजह से दाम भी बढ़ रहे हैं। पहले ही इतनी महंगाई और ऊपर से अब दाम बढ़ गया, तो अब तो तुझे कम से कम थोड़ा सोच लेना चाहिए कि तुझे गैस को आराम से यूज करना चाहिए। कि हाँ मम्मी जी, आप भी बस हर बात में फिर से सिलेंडर के दाम को ही लेकर बैठ जाती हो। हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है, अभी तो सिर्फ कुछ ही रुपए बढ़े हैं। अगर दाम कभी ज्यादा भी बढ़ जाएगा और दुगना भी हो जाएगा तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके पास तो हर चीज का बस पैसों को लेकर ही सॉल्यूशन होता है। अच्छा ठीक है, आप दोनों बस कीजिए। अभी हम सब खाना खा रहे हैं तो शांति से खाना खा लेते हैं। अभी इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। रोहन के शांत करवाने के बाद ही शांति थोड़ी शांत होती है और उसके बाद सब खाना खाते हैं। जहां एक तरफ अमीर बहू गैस की बहुत ज्यादा बर्बादी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू हर चीज को अच्छे से मैनेज कर रही थी। बेटा अभी सिलेंडर तो खत्म नहीं होने वाला है ना? नहीं मम्मी जी, अभी तो आधे से ज्यादा गैस बची है उसमें, मेरे ख्याल से अभी तो कुछ दिन चल जाएगा। मेरी बहू तो सच में बहुत समझदार है। बाकी सब तो परेशान हो रही थी कि उनकी बहू गैस को पता नहीं किस तरीके से इस्तेमाल करती है, कुछ ही दिनों बाद सिलेंडर खाली कर देती है और तुझे देखो तो कितने अच्छे से गैस का इस्तेमाल करती है। हाँ, भाभी की तो रोटी बनाने की भी स्पीड इतनी तेज है कि 1 सेकंड के लिए भी तवा खाली नहीं छोड़ती। उसकी वजह से भी बहुत सारी गैस बच जाती है। इस तरह सभी बात कर रहे थे। खाना खाने के बाद सब बैठकर टीवी देख रहे थे और टीवी में न्यूज आ रही थी। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नई ताजा खबर। जहां पिछले महीने सिलेंडर के सिर्फ 50 रुपए बढ़े थे, अंदाजा है कि इस बार एक सिलेंडर पर 100 से 150 रुपए तक बढ़ सकते हैं। साथ में एक और बात बताई जा रही है कि अभी एलपीजी का स्टॉक लिमिटेड होने की वजह से जनता तक अभी उनकी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम सब आपको यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा गैस का लिमिटेड और सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। धन्यवाद। टीवी में ये खबर सुनने के बाद तो अब सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे पहले ही दाम बढ़ा दिया था, बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया है। ऐसे में तो महंगाई बढ़ती जाएगी और हमारा घर का खर्चा और रसोई का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा परेशानी का समय चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बार सब कुछ बैलेंस हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ भी बैलेंस होना इतना आसान नहीं होता। एक बार चीज बिगड़ जाती है तो उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चला तो परेशानी हो सकती है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अगर कहीं स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो गया और कभी भी हमें गैस नहीं मिली तो हम सब गुजारा कैसे करेंगे? अरे रिया, ऐसा भी भला होता है क्या? चिंता मत करो, इस तरह स्टॉक कभी खत्म नहीं हो सकता है। और अगर खत्म हो भी जाएगा तो वो थोड़े सिर्फ समय के लिए ही होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इस तरह हर कोई अपना मत रख रहा था और इस बारे में सोच रहा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में तो कुछ ही दिनों बाद दूसरा सिलेंडर आ गया था और इस बार फिर से शांति प्रीति को समझाने की कोशिश करती है। देख, आज इतनी जल्दी सिलेंडर आ गया है, कम से कम अब तो इस सिलेंडर को थोड़ा ठीक से इस्तेमाल करना। अब की बार मुझे लापरवाही करती हुई तुम नजर नहीं आनी चाहिए। तुमने देखा ना न्यूज में कि अब दोबारा से दाम बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब जरा अच्छे से गैस का इस्तेमाल करना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और शांति खुद से कहती है, क्या कहा? कोशिश करूंगी, बाकी कुछ नहीं कह सकते? हे भगवान, मुझे ही बहू के रूप में ऐसा नमूना क्यों मिलना था? इस लड़की को कितना भी कुछ समझा लो लेकिन इसे कोई बात समझ नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ प्रीति की आदत भी इतनी आसानी से कहां सुधरने वाली थी। वो तो वहीं अपने पुराने से सब कुछ काम कर रही थी। गैस ऑन है तो अगर कॉल आ जाती है तो गैस ऑन छोड़कर ये फोन लेने चली जाती है। एक दिन शांति ने प्रीति को ऐसा करता हुआ देखा और उसने जाकर गैस बंद कर दी। इस लड़की की लापरवाही तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसे मैं कैसे समझाऊं? अब कितना ही डांट लो, कितना ही बोल लो, लेकिन इसे तो सिर्फ अपनी मनमर्जी करनी होती है। एक दिन सभी पड़ोसन इकट्ठा होकर बात कर रही थी, तभी वहाँ शांति भी आ जाती है। और बताइए सब कैसा है? जी हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए सब कैसा है? बस भगवान की दया से सब सही चल रहा है। बाकी इस बार कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम और ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, सिलेंडर के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं। इस बार हमने सिलेंडर मंगवाया तो दाम बढ़कर ही आया। मेरी बहू भी बहुत कोशिश करती है कि कम गैस में ही सारा काम हो जाए, लेकिन वही है, हम कितनी ही कटौती कर सकते हैं। अब जिस चीज में जितना समय और सामान लगेगा उतना तो लगेगा ही। हाँ, मेरी बहू भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती होगी सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा लंबा चल सके। इस बार तो उसने पूरा महीना ही निकाल दिया सिलेंडर में। उन दोनों की बात सुनकर शांति हैरान होती है और हैरानी से कहती है,
मानना पड़ेगा, आप दोनों की बहू तो सच में बहुत ही समझदार है। एक मेरी बहू को देखो, बाकी सब में तो ठीक है, लेकिन गैस की बर्बादी बहुत ज्यादा करती है। गैस ऑन छोड़कर दूसरा काम करने लग जाएगी। मैं तो उसे समझाकर परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं शांति बहन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बहू को थोड़ा आदत नहीं है इसीलिए, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से सभी बात करके फिर वापस आ जाते हैं और जब शीला घर वापस आती है तो नेहा शाम को उससे कहती है, मम्मी जी मैं खाना बना रही थी, आधा खाना बन गया था, लेकिन अभी सबके लिए रोटियां बनानी रह गई थी और सिलेंडर खत्म हो गया। मुझे तो अभी ही पता चला। इस समय तो सिलेंडर वाला भी सिलेंडर देने नहीं आ पाएगा। एक काम करते हैं, हमारे मोहल्ले के पार जो एक दूसरी दुकान है जहाँ पर सिलेंडर में गैस भरवाई जाती है, वहाँ पर चलकर गैस लेकर आते हैं। जी ठीक है मम्मी जी। अब यश खाली सिलेंडर उठा लेता है और उसके बाद यश और नेहा दोनों ही उस दुकान पर खाली सिलेंडर भरवाने के लिए चले जाते हैं। अरे भैया हमारा ना सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या तुम जरा इसके अंदर गैस भर दोगे? अरे भैया माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास गैस का स्टॉक खत्म हो गया है। हमने आगे बात की थी, लेकिन उन्होंने भी गैस देने से मना कर दिया, बल्कि अगले कुछ दिनों तक गैस का स्टॉक आ ही नहीं पाएगा। ये बात सुनकर यश और नेहा दोनों हैरान हो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम खाना कैसे बनाएंगे? अरे भैया माफ कीजिए, लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हर जगह यही परेशानी चल रही है, आपको अब कोई दूसरा रास्ता ही देखना होगा। अब सारी बात जानने के बाद यश और नेहा दोनों वापस निराश होकर घर आ जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अब हम खाना कैसे बनाएंगे भला? तो इसका मतलब मम्मी खाना नहीं बनेगा? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। सभी भूख के मारे बहुत उदास हो जाते हैं। भूख में सबका चेहरा उदास उतरा हुआ देखकर नेहा को आइडिया आता है। अरे आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना तो अभी भी बन जाएगा। लेकिन भाभी गैस नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? तुम बस देखती जाओ। अब नेहा बाहर आंगन में जाती है और वहां पर कुछ ईंटें इकट्ठा करने के बाद उन सभी को चूल्हे की शेप में लगा देती है और उसकी मदद से एक चूल्हा बना लेती है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। ओह, तो अब समझ आया भाभी कि आप खाना कैसे बनाएंगी। अब नेहा घर के अंदर जाती है और वहां से गुथा हुआ आटा और चकला बेलन लेकर आती है और साथ में तवा भी लाती है। बाकी रोटी दान और घी वगैरह सारा सामान रिया ले आती है। नेहा के आंगन में थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी थी और कुछ पुराने कागज और गत्ते लेकर वो चूल्हे में आग जला लेती है। अब सभी वहां खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, आप सब साथ में खाना खा लीजिए। अब तवा रखकर नेहा उस पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी और सभी गर्मा गर्म रोटी खा रहे थे। सबको खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया, हर चीज का सॉल्यूशन होता है तुम्हारे पास। ये लकड़ियां सर्दी में हमने हाथ सेकने के लिए लाकर रखी थी और अब देखो कितने अच्छे से काम आ रही हैं। जी मम्मी जी, मैं तो कह रही हूँ जब तक सिलेंडर का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमें चूल्हे पर ही खाना बना लेना चाहिए। हाँ मुझे भी चलेगा, क्योंकि चूल्हे का खाना सच में अच्छा लग रहा है। इस तरह सभी चूल्हे पर खाना बनाकर खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में जब दोबारा सिलेंडर खत्म हो जाता है तो इस बार तो शांति का पारा हाई हो चला था। तुझे पता है सिलेंडर वाले ने सिलेंडर लाने से भी मना कर दिया है, क्योंकि अब तो स्टॉक ही खत्म हो गया। तुझे तो कितना समझाया था कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन सिलेंडर थोड़ा देखकर इस्तेमाल कर। अरे मोहल्ले की बहुएं भी एक सिलेंडर को 1 महीना इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन तेरा तो हर 10 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है। अब मम्मी जी वो लोग गरीब फटीचर हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते? हमारे पास तो पैसा है, फिर किसी चीज से डरने की क्या जरूरत है? हर जगह तेरा पैसा काम नहीं आएगा। अब सिलेंडर का स्टॉक ही खत्म हो गया है, अब बता कहाँ से तेरा पैसा काम करेगा? आज रात को हम खाने में क्या खाएंगे? मैं भी आप सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। बस तेरे पास तो हर चीज का यही सॉल्यूशन होता है। इसके बाद प्रीति सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। उस रात सभी को बाहर का खाना खाना पड़ता है। अब अगले दिन सुबह प्रीति अपनी एक सहेली को कॉल करती है। तो यार मजबूरी है, वही नंबर दे दो, मैं भी जरा कांटेक्ट करके ब्लैक में सिलेंडर मंगवा लूंगी। मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है, चाहे जितनी मर्जी पैसों में मिले, बस सिलेंडर मिल जाए। अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट करने के बाद प्रीति एक नंबर पर कॉल करती है। जी भैया, आज आप हमें अभी ही सिलेंडर भिजवा दीजिए। जी बिल्कुल, आपको डबल पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है और जब शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक आदमी सिलेंडर लेकर खड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। प्रीति वहां जाती है और उस आदमी को पैसे देती है और वो आदमी सिलेंडर रखकर वहां से चला जाता है। ये अचानक से सिलेंडर कहाँ से आ गया? देखा मम्मी जी, मेरा कमाल है। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास पैसा है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले और उसके बाद ब्लैक में सिलेंडर मंगवा लिया। तो सिलेंडर भी सस्ता तो मिला नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, पूरे 2500 का लिया है।
दाम सुनकर शांति हैरान होती है। तेरे लिए तो 2500 रुपए भी बिल्कुल 200 रुपए के बराबर है। मुझे नहीं लगता कभी तेरी आदत सुधरेगी। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में अगले दिन नेहा नदी किनारे से चिकनी मिट्टी लेकर आती है और घर में ही उसने मिट्टी का चूल्हा बना लिया था। आज भी उसने सभी को चूल्हे पर खाना बनाकर खिलाया था। शाम को सरला उनके घर पर परेशान होकर आती है। अरे शीला बहन, हम तो परेशान हो गए, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया, अब क्या